इजराइल लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। यह समझौता 27 नवंबर की आधी रात इजराइल समय के अनुसार लागू होगा। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट सरकार के तहत देश की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था युद्ध विराम पर सहमत हो गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते के बाद अपने भाषण में कहा कि संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। उधर संघर्ष विराम की बढ़ती उम्मीदों के बीच इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में कई लक्ष्यों को निशाना बनाकर बमबारी की। इन हमलों को इजरायली कैबिनेट की बैठक से पहले अंजाम दिया गया। अमेरिका की मध्यस्थता से समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी और लेबनानी विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने समझौता होने की संभावना जताई है। इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष समाप्त होने का मार्ग खुल सकता है। हालांकि हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी और सांसद हसन फदल्लाह ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद उनका संगठन सक्रिय रहेगा, जबकि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इजराइल से संघर्ष विराम समझौते को स्वीकार करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज मेरे पास मध्य पूर्व से रिपोर्ट करने के लिए अच्छी खबर है। मैंने लेबनान और इजराइल के प्रधानमंत्रियों से बात की है और मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अब लेबनान संघर्ष विराम समझौते का समय है। इस बीच इजराइल ने बेरूत के दक्षिण उपनगर में कई जगहों पर हवाई हमले किए। घनी आबादी वाला ये क्षेत्र हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि केवल 120 सेकंड में 20 लक्ष्यों पर हमले किए गए। पूरे शहर में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। इधर मध्य बेरूत में मंगलवार शाम कई हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने शहर के 4 इलाकों को खाली करने के लिए पहला आदेश जारी करने के बाद ये हमला किया। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में एक स्कूल को भी निशाना बनाया है। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार विस्थापित परिवारों ने यहां शरण ले रखी है। हमले में 10 फलस्तीनी मारे गए।